नमस्कार दोस्तों। आज फिर से हम एक कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है शेर का शिकार। शेर का शिकार कौन करता है देखते हैं आज। तो आज हमारी कहानी बहुत प्यारी सी है, बहुत अच्छी है, सभी को बहुत पसंद आएगी। सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। और चलो शुरू करते हैं एक अच्छी सी नई कहानी। एक दिन प्राप्त काल में पेड़ के एक ठूंठ पर बैठा हुआ प्राकृतिक दृश्य का आनंद ले रहा था। पास में ही कुछ चीतल चल रहे थे। झरने की धीमी धीमी काल काल करती हुई आवाज़ आ रही थी। उनकी समय मुझसे चीतल चीतल के बोलने पर भागने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ के साथ ही मैंने देखा कि एक शेर मस्तानी चाल में दाएं बाएं देखता हुआ मैदान के बीच में गुजर रहा है। उसने झरने पर जाकर अपनी प्यास बुझाई और छलांग लगाकर झरना पार किया और जंगल में घुस गया। तो देखा दोस्तों कितनी अच्छी कहानी थी। और आगे की पढ़ते हैं। और आगे बहुत कहानी है हमारी। वो शेर वहाँ से 6 मील दूर एक घाटी में रहता था। घाटी तंग थी। उसके दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। घाटी के बीच में पानी बहा करता था। यदि कोई शिकारी इस शेर का शिकार करना भी चाहता तो वह पैदल ही कर सकता था। कितने ही शिकारियों ने इसे मारने की कोशिश की, पर वे हर बार असफल ही हुए। बहुत शिकारी आते थे जंगल में उस शेर को मारने के लिए, लेकिन कभी एक शाम मेरे पास एक डाक हरकरा आया जो वह गांव में डाक ले जाया करता था। उसने मुझे, चलिए आगे बढ़ते, कहानी खत्म हो गई, अगला पेज, आकर बताया कि अपनी 30 साल की नौकरी में उसने किसी शेर के पैरों के इतने बड़े निशान नहीं देखे थे जितने उसने उस दिन देखे। भाई जिस दिन उसने देखे थे उस शेर के इतने बड़े नाखून तो उसने अपनी उतनी ज़िंदगी में नहीं देखे उसने। सो आगे चलिए पढ़ते हैं। अगले दिन सवेरे ही मैं अपने कुत्ते रॉबिन के साथ शेर को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। जंगल में एक रास्ता था जिस पर पशु चरने के लिए आया जाया करते थे। वह रास्ता आगे एक घाटी में जाता था। उस रास्ते पर चलते चलते रॉबिन उनका कुत्ता था, ने इस प्रकार सूंघना शुरू किया कि जैसे उसे कोई विशेष गंध मतलब खुशबू बहुत मिली आ रही हो। कुछ दूर चलने पर ही मैंने शेर के पंजों के निशान देखे। शेर के पंजों के निशान से प्रतीत मतलब मालूम हो रहा था कि वे ताजे ही हैं, मतलब कि अभी यहाँ से कोई गुजरा है और शेर कुछ ही मिनट पहले वहाँ से गुजरा है। रॉबिन की सहायता से, कुत्ते की सहायता से शेर का पीछा करना आसान था। इसी बीच वहाँ लंबी घास की झाड़ियाँ से घुस गया। घास 5 फुट ऊंची थी। शेर के गुजरने से कभी कभी घास हिलती थी। इसे शेर के जाने की दिशा मिल जाती थी। वहाँ से शेर एक ऐसी संकरी घाटी में घुस गया जहाँ पहाड़ों के ऊपर गुफाएं की स्पष्ट का मतलब साफ था कि वे शेरों के रहने का निवास मतलब घर है। तो सच्चाई यह थी कि उस समय मैं भी एक आमने सामने
आमने सामने के शिकार के लिए तैयार होकर नहीं आया था, इसीलिए मैं वापस अपने डेरे पर लौट गया। अपने डेरे पर नाश्ता करने के बाद मैं फिर शेर की खोज में निकल पड़ा। मैं अभी कुछ ही दूर पहाड़ी के पास पहुंचा ही था कि मुझे भैंसों की घाटियाँ और किसी आदमी के चिल्लाने की आवाज़ आई। यहाँ आवाज़ पहाड़ी की चोटी से आ रही थी। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, जो थोड़ा सा अभी ऊपर कर लेते हैं। मैंने देखा कि एक आदमी पेड़ पर चढ़ा हुआ है और पेड़ की शाखाओं मतलब उनकी डालियों पर उल्टी और से अपनी कुल्हाड़ी जोर जोर से मार रहा है और नीचे भैंसों ने एक गोला बना लिया। वे अपने सींगों से अपने चारों ओर चक्कर लगाने वाले शेर का मुकाबला करने का प्रयत्न कोशिश कर रही थी। तो आगे की कहानी है हमारी। ग्वाले जो गाय चराते हैं, ग्वाले ने बताया कि भैंसों को जंगल में चराना उसका प्रतिदिन का काम है। उसने जंगल में शेर मिलते रहते हैं और उसके शोर मचाने पर वे परे चले जाते हैं मतलब दूर चले जाते हैं। यहाँ तो उन सबसे अलग है, यह तो जाने का नाम ही नहीं लेता। जो कुछ भी हो, मेरे पहुंचने से पूर्व शेर वहां से जा चुका था। उसे शायद मेरे आने की भनक लग गई थी। शेर को पता लग गई थी कि यहाँ पे कोई शिकारी आ रहा है, तो वो शेर वहाँ से चला गया था। मैं उसको और उसकी भैंसों को उसके गांव छोड़कर वापस आ गया। वापस लौटकर मैं शेर का आता पता जानने के लिए एक खुले मैदान में बैठ गया, क्योंकि परे दूसरे जंगली जानवरों को पक्षियों की एक विशेष प्रकार की बोली से पता चला जाता है कि शेर या कोई और हिंसक दूसरा जो शिकार करते हैं, हिंसक प्राणी मारते हैं जो शिकार करते हैं, कहाँ हैं। और लगभग 3 बजे का समय रहा होगा। दोपहर के 3 बज रहे थे जिस समय वो पेड़ पे वो चढ़ा हुआ था, मैदान पे बैठा हुआ था, और कि मुझे शेर की आवाज़ आई। उसके बाद वह रहकर बोलने लगा। उसकी आवाज़ से साफ प्रतीत मालूम हो रहा था कि वह साथी की तलाश में है। उस समय वह मुझे लगभग 3 किलोमीटर दूर की दूरी पर था। जहाँ मैं बैठा था वहाँ से एक जंगली रास्ता उसी तरफ जा रहा था जिधर से शेर की आवाज़ आ रही थी। मैं उसी रास्ते से शेर की तरफ जा सकता था, लेकिन उधर ऊंचाई घास थी और बिना कुत्ते की सहायता से घास में शेर को ढूंढना खतरे से खाली नहीं था। इसीलिए मैंने निश्चय मतलब मालूम किया कि शेर ही मेरी तरफ आए और मुझे ढूंढे। जहाँ पर मैं उस समय था, मेरी आवाज़ शेर तक नहीं पहुँच
सकती थी, इसीलिए मैं कुछ 100 गज उस रास्ते से आगे बढ़ा, थोड़ी दूर आगे चला गया। आगे बढ़कर मैं इस स्थान पर मैंने अपनी अपनी राइफल मतलब बंदूक जो थी जमीन पर रख दी और पेड़ पर चढ़कर उसे उसे उसी आवाज में 3 बार बुलाया। शेर ने उसका तुरंत उत्तर दिया। भाई उसने शेर को बुलाया 3 बार और शेर ने उसको जवाब दे दिया। देखते हैं आगे की कहानी में क्या होगा जो भी होगा, बहुत मज़ा आएगा। मैं पेड़ से नीचे उतर आया और मैदान की तरफ भागा और बैठने की जगह खोजने लगा। बैठने की जगह मुझे जल्द ही खोजनी थी, क्योंकि शेर की आवाज़ से स्पष्ट मालूम था कि वह बहुत तेज़ी से आ रहा है। शेर को आवाज़ दी उसने, शेर बहुत तेज़ी से उसकी ओर चला आ रहा है। मैं खाली मैदान के दूसरे सिरे पर लेट गया। मुझे विश्वास था कि शेर उस जंगली रास्ते में ही आएगा। मैंने यह जांचने के लिए कि राइफल भरी हुई है या नहीं, राइफल में शेर उसकी ओर आ रहा है तो वो देख रहा है कि मेरी राइफल में गोलियां हैं या नहीं हैं। उसे धीरे से खोला, परखा और उसका सेफ्टी कैच और ढीला कर लिया। मैं राइफल तानकर कोहनी के बल लेट गया। कोहनी के बल लेट गया, वो ज़मीन पर कोहनी के बल लेट गया अपनी बंदूक को लेकर। जब से मैं शेर को बुलाने के लिए वापस आया मैंने उसे फिर नहीं बुलाया। इसलिए अपनी तरफ ठीक दिशा देने के लिए मैंने हल्की आवाज़ में उसे बुलाया। इसका भी उसने तुरंत उत्तर दिया। उसकी आवाज़ 300 गज की दूरी से आई होगी। मैंने अनुभव लगाया कि शेर को 30 सेकंड में मेरे पास पहुंच जाना चाहिए। मैंने गिनना शुरू किया। जब मैं 80 पर पहुंचा तो मुझे 10 गज की दूरी पर झाड़ी के पीछे शेर का सिर दिखाई दिया। शेर अभी झाड़ी के 1-2 फुट पीछे ही था। उसका सिर धरती से लगभग 4 फुट ऊपर था। मैंने धीरे से राइफल का मुंह शेर की तरफ घुमाया। उस समय वहाँ थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, नीचे देख रहा था। मैंने उसकी दाईं आंख में 1 इंच नीचे का निशाना साध कर घोड़ा दबा दिया। घोड़ा मतलब बंदूक को कहते हैं, बंदूक चला दी। उसके बाद आधे घंटे तक जो वातावरण बना उससे सारा जंगल ही कांप उठा। मैंने आशा तो यह की थी कि गोली लगने के साथ ही शेर गिर पड़े और मर जाए, लेकिन इसके स्थान पर वहाँ हवा में अपनी दूरी लंबाई के साथ उछला और पीछे तूफान से उखड़कर गिरे हुए पेड़ पर गिरा। अभी हरा ही था कि अविश्वसनीय क्रोध के साथ पेड़ पर टूट पड़ा। तो देखिए ये है वो पेड़ और टूट के जो गिरा हुआ है, और शिकारी यहाँ पे है, शेर यहाँ पे है। शेर को लगा उसने बंदूक चलाई, बल्कि वो थोड़ा सा हवा के चक्कर में शेर को पता नहीं चला, तो उसको टुकड़े टुकड़े कर दिए, मानो वहीं उसका असली दुश्मन हो।
उसकी भयंकर गर्जना से सारा जंगल कांप रहा था। पेड़ की बड़ी बड़ी शाखाएं ऐसी हिल रही थी कि जैसे बड़े तूफान में हिलती थी। जैसे ही मेरे पास की झाड़ियां हिलती थी, मुझे लगता कि वह मुझ पर झपटने ही वाला है, क्योंकि गोली चलाते समय उसने मुझे देख लिया था। मैंने इस डर से कि मेरे जरा सा हिलने या आवाज़ से उसका ध्यान इधर हो जाए, राइफल दोबारा भरने की कोशिश ही नहीं की और अपनी उंगली दबाए घोड़े पर रखे दम साधकर आधा घंटा लेटा रहा। मैं पसीना पसीना हो गया था। अंत में पेड़ की शाखाएं और झाड़ियां ने हिलना बंद कर दिया। शेर का गर्जना भी कम हो गया। अगले आधे घंटे तक मैं भी वैसे ही शांत लेटा रहा। फिर मैं धीरे धीरे पीछे सरकना शुरू किया। इसी प्रकार 30 गज सरकने के बाद मैं एक पेड़ के पास पहुंचा और उसकी आठ लेकर खड़ा हो गया। जब मुझे सब संकट प्रतीत हुआ, तब मैं अपने अपने घर की ओर चल पड़ा। अगले दिन जब मैंने जंगल में शेर की खोज में जा रहा था, मैंने रास्ते में एक बड़े शेर के पैरों के निशान देखे। इन निशानों से मेरे सामने एक नई समस्या खड़ी हो आई। मैं सोचने लगा कि ये निशान उसी घायल थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। घायल शेर के हैं। यह किसी दूसरे शेर के पास हो भी क्या सकता था। जैसी परिस्थिति आई वैसा ही किया जाएगा। यहाँ सोचकर मैं झाड़ियों में से झुकता आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ते बढ़ते मैं एक सूखे नाले के पास आया और उसमें नीचे उतरने ही वाला था कि मुझे एक पेड़ के पीछे शेर की पिछली टांग और पूंछ दिखाई दी। उसका शरीर और सिर पेड़ के पीछे छिपा था। मैंने राइफल उठाई और देखते हैं आगे क्या हुआ। टांग तोड़ने के लिए निशाना साधा, पर यह सोचकर राइफल नीचे कर ली कि यदि यहाँ वहाँ शेर ना हुआ तो क्या होगा। टांग तोड़ देना तो बहुत आसान था, क्योंकि उस समय शेर मुझसे केवल 10 गज दूर ही तो था। घायल शेर की टांग तोड़ देना तो ठीक था। आगे की कहानी थोड़ी सी छुप रही है, तो थोड़ा सीधा कर लेते हैं। लेकिन यदि यहाँ कोई दूसरा शेर हुआ तो मेरी कठिनाइयों की सीमा नहीं रहेगी। इसी समय शेर ने अपनी टांग खिसका ली और वहाँ धीमे धीमे चल पड़ा। मैं छिपने लगा कि मैंने उसकी टांग क्यों ना तोड़ दी, लेकिन वह अवसर तो अब
जा चुका था, जो अब मौका मिला था वो जा चुका था उसका। दोस्तों कहानी बहुत लंबी है लेकिन कहानी बहुत अच्छी है। ध्यान से देखोगे, पढ़ोगे, सुनोगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। कृपया कहानी को पूरा। मैंने सोचा कि शेर जो अब धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा है, पानी पीने के लिए नाले के पास जा रहा है, इसलिए अब मुझे इससे या तो बीच में ही टकराना चाहिए या पानी के नाले पर। यही सोचकर मैं एक दूसरे रास्ते से आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने पर ही एक सांभर शोर करता हुआ तेजी से मेरे पास से निकला। स्पष्ट था कि शेर वहीं कहीं निकट ही था। मैंने अभी कुछ ही कदम रखे होंगे कि मुझे किसी आगे की कहानी इस तरह का है। भारी चीज के गिरने और सूखी लकड़ियों के काटने की सी आवाज़ आई। इससे पूर्व सांभर अपनी विशेष ध्वनि से जंगल के प्राणियों को शेर की उपस्थिति की सूचना दे ही चुका था। यहाँ हड्डियाँ बहुत ऊंची ऊंची थी, करीब 6 से 8 फुट तक ऊंची। उनके बीच में से झुकता में रास्ता बनाने लगा। झाड़ियों में 10 से 12 फुट से आगे कुछ भी दिखाई न देता था। इस प्रकार से मैंने करीब 30 गज की दूरी तय की ही थी कि मुझे कोई लाल लाल वस्तु दिखाई दी। प्रातःकाल की रोशनी में वह चमक रही थी और शायद ये किसी झाड़ी के लाल पत्ते हों, यह सोचकर मैंने अपना सिर झुकाया, यहाँ तक कि मेरी थोड़ी जमीन छूने लगी। यहाँ वही शेर था जो मेरी तरफ देख रहा था। मेरी राइफल से निकली 2 गोलियों से वह बिना कोई शब्द किए लुढ़क गया। शेर 10 फुट 7 इंच लंबा था। तो ये थी हमारी कहानी दोस्तों। बहुत अच्छी कहानी थी। शेर को उसने अपनी गोली से मार दिया और वो लुढ़क गया। ये रहा, उसके हाथ पे ये बंदूक है और शेर उसके पास आया था। ये रहा, जब उसने गोली चलाई थी तो ये। और पूरी कहानी बहुत अच्छी थी। शिकारी पेड़ पे भी चढ़ा था, नाले नदी के पास आया और छलांग लगा के पार भी करी थी उसने। तो शिकारी देख रहा था, पेड़ पे चढ़ गया क्योंकि उसे पता लग गया था कि शेर आने वाला है। और आज की हमारी जो कहानी थी, शेर का शिकार। बाय बाय, मिलते हैं अगली कहानी में। लाइक करना, सब्सक्राइब करना।